ये भी कहता हूँ कि फलाह का काम चाहे मेरी तरफ से हो या मेरे मुखालिफ की तरफ से हो, मैं अपने मुखालिफ के साथ कंधा मिला के खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। और मेरी ये खुली ऑफर है, सबको हमेशा देता रहा हूँ कि फलाह का काम करें, मुझे बुलाएं, मैं आपका मददगार हूँ। आप भी उसी तरह कि हम सरफराज साहब को क्यों सरफराज देखना चाहते हैं। मैं सरफराज साहब से जब पहली दफ़ा मिला, उनकी एक बात ने मेरे दिल के उस जख्मों को छेड़ा जो मैं रोज़ कोर्टों में देखता था। सरफराज मैतलो में वो सारी खूबियां हैं वो जो एक लीडर में होनी चाहिए। सरफराज मैतलो साहब एक बेहतरीन पढ़े लिखे इंसान है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुझे बुलाया, बड़ी खुशी हुई। आज का प्रोग्राम बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त रहा फिरोज साहब की सरबराही में। जी जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब सरफराज मैतलो साहब के साथ। ये सारी तकरीब और जितनी भी रानाई है वो मैतलो साहब के एजाज़ में रखी गई थी। मैतलो साहब 1 साल हो चुका है जनरल सेक्रेटरी सिंध हाई कोर्ट में। जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, जो इन्होंने काम किए हैं, इसकी हर बंदे ने यहाँ पर अप्रिशिएट किया है। और अब ये माशाल्लाह प्रेसिडेंट सिंध बार काउंसिल के लिए खड़े हो रहे हैं। वैसे तो प्रोग्राम में सारे के सारे इनके प्रोग्राम जो कुछ इन्होंने वकला और ख़ासकर ग्रॉस रूट लेवल के वकला के लिए किया है वो सबके सामने आ चुका है। अब मुख्तसर बात करेंगे सरफराज साहब से कि अब प्रेसिडेंट बनने के बाद इनके मजीद क्या वकला की बेहतरी के लिए अज़ाइम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपने अपने दोस्तों से बात करने का मौका दिया। इस साल बतौर सेक्रेटरी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हमने 42 मनसूबे मुकम्मल किए हैं और हमारा 2 लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं। एक HHH है जिसमें हाउसिंग, हॉस्पिटल और हॉस्टल है, और दूसरा रिटेनरशिप और ट्रेनिंग का है। तीसरा कराची डिवीजन के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की अनलिमिटेड पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन का मंसूबा है। इन 3 मंसूबों की तकमील के लिए, जो कि इस वक्त अपने इब्तदाई मराहल में गामजन है, हमने अपने आप को दोबारा एक तसलसल लेने के लिए बतौर सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मैंने उम्मीदवार के तौर पे अपने आप को पेश किया है। और मैं अपनी बार के तमाम मेंबरान से भरपूर तवक्को करता हूँ कि वो मेरी मावनत करेंगे, मुझे कामयाब करेंगे, ताकि ये सिलसिले, ये जो मंसूबे हैं हमारे HHH, RT और अनलिमिटेड पिक्यूनराइजेशन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन कराची डिवीजन अपने तकमील को पहुँच सके। ह्यूमन राइट्स मीडिया नेटवर्क का ये एक एजाज़ है कि वो एक ऐसी शख्सियत के साथ यहाँ पर मौजूद है कि जिसने वकला बरादरी के लिए बेपाया खिदमत अंजाम दी है। और आने वाले जो इनके मौजूद मंसूबे हैं 3H की जो बात की है इन्होंने, वो भी इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुँचेगा। बस अगर एक आम वकील ये चाहता है कि उसकी इस शोबे में एक शनाख्त हो, एक सुरखरुई हो, तो सरफराज मैतलो से बेहतर कोई और इंतखाब नहीं होगा। जी जनाब, ये सरफराज मैतलो साहब की हिमायत में जो प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम के जो राजकुमार थे जनाब फिरोज मोहम्मद सिद्दीकी साहब, गलती से शायद वकालत में आ गए, वरना फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाने चाहिए था। वरना इतना खूबरू इंसान जो है, जो जिसको ना सिर्फ खूबरू है बल्कि बात करने का सलीका आता है। आप घंटों तक बुलवाते जाएं लेकिन इतनी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं कि आप सुनते जाएंगे और सुनते ही जाएंगे। फिरोज मोहम्मद सिद्दीकी साहब ने सरफराज मैतलो साहब की हिमायत में ज़बरदस्त प्रोग्राम रखा और हमें भी उनके बारे में इतनी ज़्यादा हक़ाइक़ बताए कि हमें खुद नहीं पता था कि इन्होंने एक आम वकील के लिए कितने बड़े काम किए हैं। इसके लिए हम खुद भी फिरोज मोहम्मद सिद्दीकी साहब के शुक्रगुजार हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर वो क्या वजूहात हैं कि इन्होंने पुराने चेहरों को नज़रअंदाज करते हुए सरफराज मैतलो साहब की इतनी खुलकर हिमायत की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया नदीम जमाल साहब आपका कि आपने मुझे अपने न्यूज़ चैनल पर इज़हार ख्याल का मौका दिया। और सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद कि आपका जो न्यूज़ चैनल है वो दुनिया के तकरीबन 190 ममालिक में देखा जाता है। हमेशा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल जो आपका है वो 190 ममालिक में माशाल्लाह देखा जाता है। अच्छा, बात ये है कि सरफराज मैतलो की जो हमने हिमायत का फैसला किया, उसका रीज़न ये है कि हम ये देखते हैं कि वकला की जो फलाह व बहबूद है, क्योंकि वकला एक कम्युनिटी है, एक फैमिली घर के अफराद की मानंद है।
अब जो घर का सरबराह होता है वो ना सिर्फ घर के तमाम अफराद को सही डायरेक्शन में लेके चलता है, बल्कि अगर कोई बच्चा देखता है कि वो डायरेक्शन से हट गया है तो उसे सही डायरेक्शन भी दिखाता है, उसे सिरात मुस्तकीम का रास्ता भी दिखाता है, उस रास्ते पे चलने के लिए उसकी हौसला अफजाई भी करता है, उसकी रहनुमाई भी करता है। और ये नहीं कि जिस सिर्फ रास्ता दिखा दिया बल्कि हाथ पकड़कर उस रास्ते पर चलने में उसकी मदद भी की। तो बात ये कि हम ये देखते हैं कि जो वकला की वेलफेयर के मामला हैं उसमें कौन सा कैंडिडेट जो है वो ज़्यादा खदमात अंजाम दे सकता है और दे चुका है। अब बात ये है कि सामने वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं वो भी हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, और सारे ही वकील दोस्त होते हैं, इसीलिए इसको दोस्तों का इलेक्शन कहा जाता है, क्योंकि हम जितना टाइम अपने घर में नहीं स्पेंड करते उतना इस वकला बिरादरी में स्पेंड करते हैं दूसरे के साथ। तो अब बात यह है कि सरफराज साहब ने जो काम किए हैं उसमें आप देखें कि वकला बिरादरी के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया कि उनका एक विजन था कि जी वकला को हॉस्पिटल हम दे दें, प्रोवाइड कर दें। उसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा काम ये किया, अगर आप देखें कि उन्होंने अकील करीम डेडी साहब के ताउन से, वो अकील करीम डेडी साहब के बारे में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो इंसान दोस्त और इंसानियत का दर्द रखने वाले इंसान हैं, और उन्होंने हमेशा इस चीज़ की कोशिश की है कि जहाँ भी दुखी इंसानियत की वो खदमत कर सकें वो करें। एक फरिश्ता से पद इंसान है वो, अल्लाह पाक उनके दर्जात को और बुलंद फरमाए, उन्हें अपनी हिफाजत में रखे। उन्होंने वकला बिरादरी के लिए ये एक गिफ्ट दिया कि उनका जो एक हॉस्पिटल है कुतियाना मेमन हॉस्पिटल उनकी बिरादरी का है, उसमें उन्होंने तमाम वकला के लिए बिला तफरीक रंग और मज़हब, बिला तकरीफ़ ज़बान और लिसान, उन्होंने सबके लिए वहाँ पे अनाउंसमेंट की कि भाई तमाम वकला बिरादरी अपना इलाज वहाँ करा सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। दूसरी बात यह है कि उन्होंने एक और अनाउंसमेंट की कि भाई वकला बिरादरी ही नहीं, उनकी फैमिलीज़ के भी जो मेंबर्स हैं वो भी अपना इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ करा सकते हैं। आज आपको पता है कि अगर किसी शख्स के घर में अल्लाह ना करे कोई एक शख्स भी बीमार हो जाए और कोई ऐसी बीमारी हो उसको, तो आपको पता है कि कितना महंगा इलाज होता है। तो वो सारा इलाज, ये सिर्फ नहीं कि छोटा मोटा कोई इलाज, बल्कि ऑपरेशन जिस लेवल के भी हों वो भी वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं। अच्छा, जैसे आपकी नॉलेज में है कि वकला बिरादरी बड़ी खुददार, अल्लाह पे तवक्कल करने वाले लोगों की बिरादरी है और वो अपनी खुददारी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो अकील करीम डेडी साहब ने ये भी कहा कि ये जो भी इलाज होंगे वो कोई चैरिटी की मदद में नहीं किया जाएगा, बल्कि हम अपने ज़ाती जो है वो एक्सपेंसेस से उनको जो है वो अकोमोडेट करेंगे ताकि कहीं किसी एक वकील की खुददारी पर भी कोई ठेस ना आए। तो ये एक बहुत बड़ा काम है जो सरफराज मेहतू साहब ने किया। फिर उन्होंने एक जो अच्छे काम किए वो ये है कि आप ये देखें कि हम जब दूसरे सूबों में जाते तो देखा करते थे कि लाहौर हाई कोर्ट में भी वकला के लिए बड़ा अच्छा काम था कि पासपोर्ट ऑफिस उन्होंने वहाँ ब्रांच बना दी थी, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ब्रांच बना दी थी, शनाख्ती कार्ड बनाना है तो आपको वहाँ ब्रांच बना दी थी। तो ये सारी फैसिलिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह सरफराज मेहतू साहब इस साल के जनरल सेक्रेटरी भी हैं तो वो यहाँ ले आए। अब उन्होंने इसके अलावा भी बड़े वेलफेयर के काम किए। अब उनकी कोशिश ये भी है कि वकला को जो है प्लॉट्स भी प्रोवाइड की जाए, तो इस सिलसिले में उनकी वो काविशें जारी हैं, उन्होंने कुछ हद तक काम कर भी लिया है। तो हम ये चाह रहे हैं उनको लाने का मकसद सिर्फ एक यही है कि भाई उन्होंने जिस मंसूबों की बुनियाद रखी और वो जो अंडर पाइपलाइन है वो पाया तकमील तक भी पहुँचे, तो उनको लाने का मकसद प्रेसिडेंटशिप पे ये है कि वो जिस काम को खुलूस नीयत से कर रहे हैं तो अल्लाह पाक अपने फजल करम से उस तमाम मामला को पाया तकमील तक भी पहुँचे। फिरोज मोहम्मद सिद्दीकी साहब के ख़ैरात आपने सुन लिए। इन्होंने जो वजूहात बयान की हैं वो असल में एक आम वकील को एड्रेस करती हैं, इसी वजह से इन्होंने हिमायत की है। फिरोज मोहम्मद सिद्दीकी इंतहाई सीनियर लॉयर हैं, प्रोफेसर भी हैं, बेशुमार इनके शागिर्द हैं, एक बहुत बड़ा वोट बैंक रखते हैं और फिरोज मोहम्मद सिद्दीकी की हिमायत असल में सरफराज महतुल की जीत के बराबर ही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं नदीम अहमद जमाल एडवोकेट ह्यूमन राइट्स मीडिया नेटवर्क चैनल से आपसे मुखातिब हूं और आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूं। आज हम यूएसए में नहीं हैं बल्कि आज कराची में हैं और कराची में बारबेक्यू नामी ये मशहूर रेस्टोरेंट है जिसमें मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे एक बहुत ही सीनियर दोस्त हैं, सीनियर लॉयर हैं और जूनागढ़ वेलफेयर एसोसिएशन और उनकी जो उसकी जुडिशल के मामलात हैं उसको भी देखते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, बाकायदा लेक्चरर हैं, फिरोज अहमद सिद्दीकी साहब हैं जिन्होंने आज यहाँ पर जो सरफराज अहमद मेहतुल साहब जो हैं, जो इस वक्त सिटिंग जनरल सेक्रेटरी हैं
सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, और इस वक्त आने वाले इंतखाबात में वो एज ए प्रेसिडेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनके लिए इन्होंने एक इशाइया रखा है, इसमें हम यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं अमीर बख्श मेतलो साहब, जो सरफराज मेतलो साहब के भाई हैं, सीनियर लॉयर हैं, बैरिस्टर अमीर बख्श मेतलो बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं, और ये हमारा एक एजाज़ है कि इन्होंने थोड़ा सा हमें टाइम दिया है इस हवाले से कि जो इस वक्त बाहर की सरगर्मियाँ हो रही हैं, इसमें इनके क्या अज़ाइम है, वकला को बेहतरी के लिए, वकला की फलाह व बहबूद के लिए ये क्या मजीद करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी, आपने मौका दिया कि हम अपनी बात कर सकें, दोस्तों तक अपना पैगाम पहुंचा सकें, आपके व्यूअर्स के तक। देखें, हाई कोर्ट की इलेक्शन हर साल होती हैं और हम इनको दोस्तों का इलेक्शन कहते हैं। हमारे जो वकील दोस्त हैं वो उसमें कंटेस्ट करते हैं और मुख्तलिफ दोस्त अपने आप को पेश करते हैं मुख्तलिफ ओहदों पे। इस दफ़ा सरफराज मेतलो साहब ने जो सदारत के लिए अपने आप को पेश किया है दोस्तों के दरमियान, लास्ट ईयर वो दोस्तों ने उसको भारी अक्सरियत से जनरल सेक्रेटरी के इलेक्शंस में जितवाया और वो हिस्टोरिकल जीत थी इनकी, जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तारीख में सबसे ज़्यादा वोट लिए थे उन्होंने। और इस दफ़ा दोस्तों ने भरपूर उन्होंने हिमायत का ऐलान करते हुए उनको कहा कि आप सदारत के लिए आए, तो उन्होंने अपने आप को सदारत के लिए पेश किया है। उनका जो मंशूर है और जो उनके इलेक्शन का मैनिफेस्टो है वो वकला की वेलफेयर है। देखें, ये वकीलों की एक एसोसिएशन है जिसका मकसद वकीलों के वेलफेयर करना है, रूल ऑफ लॉ की बात करनी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करनी है और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करनी है। सरफराज मेतलो में वो सारी खूबियां हैं वो जो एक लीडर में होनी चाहिए, जो एक वकीलों के रिप्रेजेंटेटिव में होने चाहिए। तो दोस्तों के भरपूर इसरार पर उन्होंने अपने आप को सदारत के लिए पेश किया है। अमीर बख्श मेतलो साहब, जरा थोड़ा बताएंगे कि हम भी देख रहे हैं कि जो इनकी इस वक्त दौर रहा है इसमें इन्होंने वकला के लिए बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। अब मजीद क्या इम्प्रूवमेंट ये अपने अगर सदर बनते हैं तो मजीद और क्या प्रोग्राम मंशूर इनके पास है? देखें, जो सरफराज मेतलो साहब ने पूरा साल वकील दोस्तों की खिदमत की है, उन्होंने 42 छोटे बड़े मंसूबे पाए तकमील तक पहुंचाए हैं और इनका मंशूर है और इनके 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं जो वो कंप्लीट करना चाहते हैं, जिसको वो ट्रिपल H कहते हैं। एक हाउसिंग सोसाइटी का प्रोग्राम है, हॉस्टल का प्रोग्राम है और हॉस्पिटल का प्रोग्राम है। देखिए, इस वक्त वकीलों के लिए टेम्पररी अरेंजमेंट किया गया है कुतियाना मेमन हॉस्पिटल में, जिसमें हमारे दोस्त अकील करीम डेडी साहब ने बड़ी दिल का मुजाहरा करते हुए वकीलों की खिदमतों का एतराफ़ करते हुए उन्होंने वहाँ पे वकीलों की और उनकी फैमिलीज़ का फ्री इलाज करा रहे हैं, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में वकीलों ने दोस्तों ने हमारे इलाज कराया है। लेकिन हम समझते हैं कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है वकीलों की। एक जैसे आगा खान यूनिवर्सिटी के अस्पताल है आगा खान, इसी तरह से वकीलों की एक अपनी हॉस्पिटल होनी चाहिए, डेडिकेटेड हॉस्पिटल होनी चाहिए, जहाँ पे हर तरह का इलाज हो और प्रियोरिटी बेसिस पे वकीलों का इलाज हो। तो उसके लिए वो कोशिश है और हम समझते हैं कि इंशाल्लाह वो ज़रूर कामयाब होंगे। इसी तरह से वो एक हॉस्टल क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे इस्लामाबाद में आप जाते हैं, वकीलों की अपनी एक हॉस्टल है जो लेजेंड के नाम से चल रही है। वहाँ पे आप जाते हैं, नॉमिनल प्राइस देते हैं और वहाँ पे आप जाके सुप्रीम कोर्ट के केसेस वगैरह करके आ जाते हैं। बड़ी सहूलत है। हम चाहते हैं, क्योंकि कमर्शियल हब है कराची, यहाँ पे भी वकीलों के लिए एक हॉस्टल होनी चाहिए। जो दोस्त दूर से आते हैं, दूसरे अजला से आते हैं या सूबों से आते हैं, तो यहाँ पे एक आलीशान हॉस्टल हो जहाँ पे वो आए रहें, अपने केसेस चला के वापस जाएं, तो ये सहूलत होना लाजमी है। फिर इनका एक प्रोग्राम है कि वकीलों का अपना घर होना चाहिए, छत बड़ी ज़रूरी है और बहुत सारे हमारे वकील दोस्त हैं जिनके पास अपने घर नहीं है। तो सरफराज मेतलो साहब उन सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं। सोसाइटी रजिस्टर हो गई है, लैंड ईयर मार्क हो चुकी है, अब वो सोसाइटी फाइनल मराहल में है। उनका कहना है कि सदारत के इंशाल्लाह अल्लाह ताला करेगा कि वो इंशाल्लाह सदर बन के आएंगे और ये सोसाइटी के काम को और ट्रिपल H को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं बारबेक्यू टू नाइट में और यहाँ पर फिरोज मोहम्मद सिद्दीकी साहब ने सरफराज मेतलो साहब की हिमायत में जो शानदार प्रोग्राम रखा था, उसमें हमारे एक बहुत ही ज़बरदस्त साथी
भी मौजूद हैं, सिराज मेमन दीप साहब। आज तक फेसबुक पर इनसे जो है वो ये समझे मुलाकात होती रही, लेकिन आज पहली दफ़ा जो है रूबरू मुलाकात हुई है। तो ये माशाल्लाह प्रोसिक्यूटर हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं और बहुत कॉम्पिटेंट है अपनी चीज़ में। आज यहाँ पर मौजूद हैं। सिराज मैतलो साहब के लिए क्या बोलेंगे दीप साहब आप? आपकी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुझे बुलाया, बड़ी खुशी हुई। आज का प्रोग्राम बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त रहा फिरोज साहब की सरबराही में, और मित्तल साहब इंशाल्लाह ताला ये सीट निकालेंगे। हम सब उनके साथ हैं और आपकी दुआओं के साथ हैं। आप तमाम लोग दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मित्तल साहब को कामयाब करें और उनके हाथ मजबूत करें। बहुत शुक्रिया दीप साहब के ख्यालात आपने देख लिए। इंशाल्लाह अब सरफराज साहब को कल्बिनेशन से और सरफराज होने से कोई नहीं रोक सकेगा। जी जनाब, इस वक्त हम सरफराज मैतलो साहब के एजाज़ में जो शाया दिया गया है और उनको प्रेसिडेंट बनाने के लिए जो यहाँ कैंपेन चलाई जा रही है, उसमें बहुत सीनियर वकील मुनीर खान साहब मौजूद हैं। मुनीर साहब ज़रा बताइएगा सरफराज साहब मैतलो की आप क्यों और जो इनकी आप हिमायत कर रहे हैं उसकी क्या वजूहत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। बेसिकली सरफराज मैतलो साहब मेरे स्टार्टिंग के हम लोग कोलीग हैं। सरफराज मैतलो साहब एक बेहतरीन पढ़े लिखे इंसान हैं और एक विजन वाले आदमी हैं। आपने देखा माशाल्लाह एक साल में जो इन्होंने अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं 35 से 40, वो तमाम वकला को नज़र आ रहे हैं। और अगर हम इसको जारी और सारी रखना चाहते हैं तो सरफराज साहब का इस साल इलेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये उनके लिए नहीं, ये बल्कि वकला बरादरी के लिए ये इनका होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तमाम ग्रुप्स और इंडिविजुअल लोगों जो हमारे दोस्त हैं वकील हजरात, उन्होंने सब ने सरफराज साहब को हमायत का ऐलान किया है। तो इंशाअल्लाह सरफराज साहब भारी लीड से जीतेंगे। जी जनाब, मुनीर साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया और सरफराज साहब की क्वालिटीज़ बयान की हैं कि किस तरह एक साल में इन्होंने वकला बरादरी और ख़ासकर ग्रास रूट लेवल में जो वकला हैं उनकी बेहतरी के लिए इंतहाई अच्छे काम किए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह आम वकील भी अपनी बार से मुस्तफ़ीज़ होता रहे तो सरफराज मैतलो साहब की हिमायत करके ही ऐसा मुमकिन हो सकता है। बहुत शुक्रिया। ये भी कहता हूँ कि फलाह का काम चाहे मेरी तरफ से हो या मेरे मुखालिफ की तरफ से हो, मैं अपने मुखालिफ के साथ कंधा मिला के खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। और मेरी ये खुली ऑफर है, सबको हमेशा देता रहा हूँ कि फलाह का काम करें, मुझे बुलाएं, मैं आपका मददगार हूँ। आप भी उसकी तरफ यही तवक्को और यही दरख्वास्त मैं उनसे भी सबसे करता हूँ कि जब मैं फलाह के लिए कदम उठाऊं तो ये न सोचें कि इसका तमगा कौन ले जाएगा, तमगा ये आप ही ले जाएं सारे। फलाह हो और अल्लाह ताला ने मेरी मदद की है। देखें, अकीब करीम डैडी साहब सफिया की है, मैं उनको नहीं जानता था। मैंने उनका नाम सुना था कि कभी कभार मैं गोल्फ क्लब जाता था तो एक बिल्डिंग खड़ी करते एक ही की है। जब कुछ इस तरह के और कारोबार होते थे मिला, मैं उनसे कभी नहीं था, वाक़ियत भी मेरी नहीं थी। जब मैं सेक्रेटरी बना तो मेरे पास एक वकील साहब आए कि मेरी सिफारिश करें। ज़ाहिर है वो फिलैंथ्रोपी करते हैं, तो उन्होंने अपना कहा कि आप कहेंगे तो मेरा ये काम हो जाएगा। मैंने कहा मैं तो उनको नहीं जानता, ना मेरे पास उन्होंने कहा मैं आपको नंबर देती हूँ, आप फ़ोन करेंगे मतलब आप आपकी बात सुन लेंगे। उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैंने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाया कोई। उन्होंने कहा आपका नंबर पहचानते नहीं होंगे, आप मैसेज कर दें। मैंने नाम से सेव करके उनको अपना नाम से मैसेज कर दिया। मैं ये बात कर रहा हूँ, आप मेहरबानी करके जब आप आपके पास फुर्सत हो तो कॉल रिटर्न कर दें। 2-4 रोज़ के बाद मुझे जवाबी कॉल आ गई। मैंने उनको दरख्वास्त दी लोग, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप मुझसे मिलिए। मैं चला गया उनको दफ्तर। उन्होंने कहा कुछ खराबियत हुई, फिर उन्होंने मेरा अंदर निकालने के लिए मुझसे पूछा कि भैया आप बताएं क्या चाहते हैं। मैंने उनको कहा मैं क्या चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं चाहता सवाए इसके कि वकला मेरी बरादरी है, जैसे आप मेमन बरादरी है अपनी। मेमन ने एक दूसरे के लिए बहुत काम किया है और ये अच्छी बात है। बरादरियाँ बनती इसलिए हैं, हमारी भी ये बरादरी है। आप बराए मेरा मेमन की नस्ली बरादरी है, दुनिया की पहली बरादरी यही है कि नस्लों के बुनियाद पर बरादरियाँ बनी।
ये मेमन है, ये मंगरियो है, ये मित्रो है, ये सिंधी है, ये पंजाबी है, चाहे वो एथनिक हो, लिंग्विस्टिक हो, ये सारी बरादरियाँ नस्ली बरादरियाँ हैं। जानवरों में भी ये हरन है, ये फाड़ा है, ये फला नस्ल है, वो आपस में ग्रोह बन के रहते हैं नस्लों की बुनियाद पर। जबलती बरादरी है, ये वो बरादरी है कि आखिर में सारे उसूल जब मिट जाएंगे तो भी ये बरादरी रहेगी, क्योंकि ये खून की बरादरी है। फिर इस्लामी बरादरियाँ बनी, वो सहीफों की बुनियाद पर ये मुसलमानों की बरादरी है, इस्लामिक ब्रदरहुड है, ये क्रिश्चियन फ्रेटर्निटी है, ब्रदरहुड है, ये जूइश ब्रदरहुड है, ये इस तरह से बाकी मज़ाहिब में बरादरियाँ बनी मज़हबों के बुनियाद पर, रूहानियतों के बुनियाद पर। ये वाहिद बरादरी है हमारी जो इन तमाम चीज़ों से बालातर होके एक पेशे की बुनियाद पे, एक शऊर के बुनियाद पे, मैं ये कहता हूँ ये शऊरी और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है। दीगर फ्रेटर्निटी आपको दुनिया में हर जगह मिलेगी और इसी उनके बुनियादी उसूल यही है, क्योंकि फ्रेटर्निटी लफ्ज़ की हुर्मत यही है और उस हुर्मत को कायम रखते हुए हर माशरे ने अपने अंदर वो रिश्ता जोड़ा है। मैं आपको इस चीज़ की यकीन दहानी दिलाता हूँ कि इस लफ्ज़ की हुर्मत में कायम करके रहूँगा, जिस लफ्ज़ को बरादरी वकील करीम रेड्डी साहब का ये हमारे वकला बरादरी के साथ एक एहसान है कि वो वकला और उनकी फैमिलीज़ का मुफ्त इलाज करवा रहा है और उसका पूरा खर्चा खुद उसका बियर कर रहा है। लेकिन ये दायमी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। हालात और वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। अल्लाह ताला हमेशा उसका वक्त बुलंद करे, आमीन, और उनका सेहत और ज़िंदगी अता करे, आमीन। हम चाहते हैं कि ऐसे लोग मज़ीद पैदा हो सकें ताकि लोगों के मसाइल आसानी से हल होने चाहिए, लेकिन खुद कफालत की भी एक कोशिश करनी चाहिए। तो हमारी कोशिश है कि हमारी अपनी हॉस्पिटल भी होनी चाहिए जो वकला और उनकी फैमिलीज़ का मुफ्त इलाज करे, जैसे AKD है, लियाकत नेशनल, ये सारे ट्रस्ट हैं। इसी ट्रस्ट के लिए तौर पे वो बने और वो कमर्शियली काम भी करे, लेकिन उस कमर्शियल इनकम से वकला का इलाज फ्री और उनकी फैमिलीज़ का इलाज फ्री होना चाहिए। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी अल्लाह पाक हमारे को देगा इंशाअल्लाह। इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ़ और सिर्फ उस रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। बात यह है कि आज हम यहाँ बेशक जमा हुए हैं इसलिए कि हम सरफराज साहब को सरफराज देखना चाहते हैं, हम अपने आप को सरफराज देखना चाहते हैं। बात सिर्फ मुख्तसर सी इतनी है कि सरफराज साहब ना तो मेरे दोस्त हैं, ना मेरे भाई हैं, ना मेरे रिश्तेदार हैं। बात यह कि सरफराज साहब इस काले कोट को पहनने वाले हैं जिसकी डिग्निटी की हम बात करते हैं। जब हम काला कोट पहनते हैं तो हम रंग, नस्ल, ज़बान, ज़ात पात और मज़हब की कैद से आज़ाद होकर सिर्फ एक कम्युनिटी, एक फ्रेटर्निटी और एक घर के लोग बनते हैं। हर घर के अंदर छोटे बड़े बुजुर्ग भाई बहन सब होते हैं, इख्तिलाफ़ात हर जगह होते हैं। इसी तरीके से ये जो लीगल फ्रेटर्निटी है ये हमारे लिए घर की मानंद है। भाइयों में भी इख्तिलाफ़ात होते हैं, लेकिन हम एक बात कहते हैं कि अगर दो भाइयों में भी झगड़ा हो तो उनके दरमियान जो है आप हक और सच का साथ दें। बात सिंपल सी इतनी है कि हम सरफराज साहब को क्यों सरफराज देखना चाहते हैं। मैं सरफराज साहब से जब पहली दफ़ा मिला उनकी एक बात ने मेरे दिल के उस जख्मों को छेड़ा जो मैं रोज़ कोर्टों में देखता था। बात यह है कि आप देखें जब हम लाहौर जाते थे और अभी भी जब जाते हैं, अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है वो चीज़ें हमारे यहाँ भी आ गई, लेकिन जब हम लाहौर हाई कोर्ट बार जाया करते थे तो हम एक चीज़ देखा करते थे कि यार उनको बड़ी सहूलत है। उनके लिए पासपोर्ट की सहूलत भी मौजूद है हाई कोर्ट के अंदर, उनके लिए जो है वो नादरा की वेरिफिकेशन की सहूलत भी मौजूद है, उनके लिए असला लाइसेंस और दीगर लाइसेंस की भी सहूलत वहाँ पर मौजूद है, उनके लिए हॉस्टल भी मौजूद है, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं। तो उनको देख के लगता था यार हम यतीम हैं, हमारे सर पे कोई नहीं है। हमारे लीडर शायद जजों के लिए हमें इस्तेमाल करके नारे लगवा के रोडों पे निकलवा के तो खुश हैं,
لیکن جب وکیل کی بات آتی ہے تو ان کے لیے شاید ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو اب جب ہم نے دیکھا کہ یار 1 سال کے اندر وہ ساری چیزیں ہو گئی